ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मित्रों, हम विगत कुछ दिनों से श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोकों का पारायण कर रहे हैं, उनका विवेचन कर रहे हैं। ऐसा हम मानते हैं कि गीता के श्लोकों को पढ़ने पर, उनका मर्म समझने पर, दूसरे को इसका पाठ सुनाने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इससे हमारा इस जीवन में कल्याण होता है और इसके उपरांत भी जो भी जीवन हमें या जीवात्मा को प्राप्त होता है वो भी कल्याणकारी होता है। यह विश्वास रखते हुए पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और पूर्ण समर्पण श्री भगवान के चरणों में करते हुए हम गीता के श्लोकों का पारायण कर रहे हैं। इसी क्रम में अध्याय 8 के श्लोक संख्या 21 और 22 का विवेचन करेंगे। श्लोक संख्या 21 में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि हे अर्जुन, जो अव्यक्त एवं अक्षर नाम से जाने गए और जिनको जानने पर मनुष्य की परम गति होती है, उस परम गति को प्राप्त मनुष्य या प्राणी मेरे परम धाम, मेरे अनन्य धाम को प्राप्त हो जाते हैं और उस धाम को प्राप्त होकर वहाँ पहुँचकर पुनः संसार में वापस नहीं आते। श्लोक संख्या 22 में श्री भगवान कह रहे हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी भूत प्राणी, सभी पदार्थ स्थित हैं और जिस परमात्मा से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह अव्यक्त सनातन परम पुरुष केवल और केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए, ये दो श्लोक बहुत मार्मिक हैं। भगवान कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को इन श्लोकों का उपदेश कर रहे हैं, ये समझते हुए कि अर्जुन युद्ध करने से घबरा रहे हैं। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि जो ये मेरे मित्र, मेरे गुरु और इत्यादि नाना प्रकार के लोग युद्ध करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए हैं, इनमें से ये अथवा मैं स्वयं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। वीर गति प्राप्त होने के बाद अर्थात अंत काल आने पर हम लोगों की क्या गति होगी अथवा इन लोगों की क्या गति होगी, ये सोचकर अर्जुन दुखी हैं और विषादपूर्ण स्थिति में हैं। तो उन सभी बातों को भगवान जानते हैं। श्री भगवान सर्वज्ञ हैं, कण कण की बात जानते हैं। उन बातों को जानते हुए भगवान अर्जुन के हृदय को बल देने के लिए ये श्लोक कह रहे हैं। तो श्लोक संख्या 21 में भगवान कह रहे हैं कि जो अव्यक्त और अक्षर नाम से जिस परम पुरुष का नाम लिया जाता है अथवा उनको जाना जाता है, उनको जानने के लिए जिस परम गति का सहारा लिया जाता है, वो परम गति ईश्वर में अनन्य भाव रखने से प्राप्त होती है। अर्थात जीव जब शरीर छोड़ता है, तो शरीर छोड़ते समय
अलग अलग जीवों के अलग अलग भाव होते हैं, जैसा कि भगवान ने पहले कुछ श्लोकों में बताया था। जिस भाव का वो जीवन भर अवलंबन करता है, उसी भाव से अंतकाल में उसका शरीर भावित होता है, और वो भाव ही उसके लिए एक तरीके से उसकी आगे की यात्रा को सुनिश्चित करता है। तो जिस भाव में हम लोग जीवन भर भावित रहते हैं, उस भाव से ही हमारी अंतगति निर्धारित होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अंतकाल और पूरे जीवन भर ईश्वर संबंधी भाव से भावित रहे, किसी न किसी रूप में ईश्वर का ध्यान करता रहे, अथवा ईश्वर की शरणागत हो, जिस ईश्वर के जिस रूप में पर भी आसक्ति है वो अलग विषय है। कोई भगवान शंकर को ध्याते हैं, कोई भगवान कृष्ण को ध्याते हैं, अलग अलग रूप हैं। अलग अलग रूपों के प्रति आदमी के संस्कारवश अलग अलग आकर्षण होते हैं, लेकिन जीवन भर वो किसी एक भाव में भावित रहता है। अगर वो भाव ईश्वर संबंधी है तो उसको निश्चित ही अंतकाल में परम गति प्राप्त होती है, अर्थात उसकी गति, उसकी जीवन की आगे की जो यात्रा है वो ऐसे पथ पर आ जाती है जो कल्याणकारी होता है। तो भगवान कहते हैं, तो जब उसको परम गति प्राप्त होती है, उस अवस्था में वो मेरे उस धाम को प्राप्त करता है जहाँ से पुनः संसार में वापस नहीं आता। अर्थात जो आवागमन है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जीवन, बार बार मरण, उस आवागमन, उस आवर्तपूर्ण गति से वो जीव, वह मनुष्य, वह पुरुष अथवा महिला मुक्त हो जाते हैं और उस परम गति को प्राप्त करने पर भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं और पुनः संसार में नहीं आते, श्री भगवान के साथ उनके परम धाम में नित्य लीला में रम जाते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। लेकिन उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए भगवान मार्ग भी बता रहे हैं कि वो परम धाम अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, यानी भगवान की अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अब देखिए, जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश कर रहे हैं, उस समय अर्जुन के सामने भगवान साक्षात सशरीर वहाँ हैं और उन्होंने अर्जुन को अपने कुछ विलक्षण रूपों का भी दर्शन कराया। उनकी सामर्थ्य अर्जुन जानते हैं। लेकिन हम लोग जो संसार में वर्तमान में हम देख रहे हैं, हमारे सामने भगवान की साक्षात उपस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ, अर्थात उनका जीवन आधार हूँ। आत्मा के रूप में संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान नित्य विराजते हैं। तो यद्यपि हमारे सम्मुख भगवान की उपस्थिति नहीं, किंतु भगवान ये कह रहे हैं कि आप किसी भी रूप का, किसी भी भाव से, किसी भी मार्ग से मेरे अनन्य रूप का, मेरे अचिंत्य रूप का अनन्य भाव से अगर भक्तिपूर्ण स्मरण करते हैं तो आपको वही परम गति प्राप्त होती है। परम गति प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है कि संसार में बार बार आना, बार बार जाना, पुनः पुनः संसार में जन्म ग्रहण करना, उसके बाद मृत्यु की यंत्रणा को झेलना, जीव इस चीज से बारंबार आवागमन से दुखी होता है। ये उपदेश भगवान का उस व्यक्ति के लिए है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति संसार के सुखों से, संसार की सारी वृत्तियों से अपने आप को हटा सके। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। भगवान की भक्ति इतनी आसानी से होती नहीं। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, या भगवान जिसको विशेष कृपा करके स्वयं ही अपने लिए आकर्षित कर लें, या महान गुरुओं की जिनके ऊपर कृपा हो जाए, वही व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति कर पाते हैं। बाकी अनन्य जितने भी लोग हैं संसार में, वो भगवान की भक्ति किसी न किसी कारणवश अथवा स्वार्थवश करते हैं। लेकिन स्वार्थवश भी अगर की जाए या किसी आकर्षणवश भी की जाए, तब भी भक्ति भगवान की है। यद्यपि हम भगवान का रूप नहीं जानते,
लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वह अंतर्यामी हमारे हृदय में विराजमान है। सारा संसार उन्हीं में व्याप्त है और वो सारे संसार को अपने में व्याप्त करके स्थित है। एक श्लोक मुझे याद आता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि एक अखंड मंडलाकार परम तत्व है जिसमें संपूर्ण चराचर, ये संसार जो हमको दृश्य हो रहा है, जो कि ऑब्जर्व है, जो विजिबल है, वो और जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, अनऑब्जर्व है, वो भी संपूर्ण, जिसको हम जान भी रहे हैं, जो हमारा जानने योग्य इंद्रियों से जिसको हम जानते हैं वो संसार, और जिसको हम इंद्रियों से नहीं जानते वो संसार, संपूर्ण संसार जो है वो एक परम तत्व में व्याप्त है। और वो परम तत्व संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करके स्थित है। ऐसी स्थिति का जो दिग्दर्शन कराते हैं वो समर्थ गुरु हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बिना समर्थ गुरु की कृपा के अथवा भगवान की विशेष कृपा, सामान्य कृपा तो सभी लोगों पर है, किसी किसी पर विशेष कृपा होती है, उसके प्रारब्धवश, उसके कर्मवश, उसके पूर्व जन्मों के संस्कारवश अथवा साधनावश। तो विशेष कृपा हो जाए, किसी गुरु की विशेष कृपा हो जाए, या स्वयं उसका ज्ञान और विवेक दृष्टि खुल जाए, तभी अनन्य भाव से वो भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान की भक्ति के साधन अगर हमको उपलब्ध हो जाएं तो हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान बारंबार अर्जुन को अपनी भक्ति और अपनी शरणागत होने का निर्देश करते हैं। वही स्थिति हम लोगों की है, यद्यपि हम अर्जुन तो नहीं हैं और ना ही हमें ज्ञान देने के लिए भगवान हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण भक्ति लाते हुए भगवान के इन वचनों को नित्य प्रति सुने, थोड़ा थोड़ा उनका विवेचन करें, उसका मनन करें और अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं, तो निश्चित ही कल्याण होता है। कैसे होता है उस तर्क वितर्क में नहीं जाना, केवल इतना मानना है कि गीता का पारायण करने से, प्रतिदिन 1 अथवा 2 श्लोक सुनने से हम लोगों का अवश्य कल्याण होता है। यही सोचते हुए हम प्रतिदिन गीता का पारायण करते हैं। गीता में ज्ञान, विज्ञान और अंतर्ज्ञान, रहस्य, ये सब परिपूर्ण रूप से व्याप्त हैं। इसका अध्ययन करने से विवेक दृष्टि भी खुलती है और अपने अपने कर्म भी हम कुशलतापूर्वक करते हैं। भगवान ने अलग अलग अध्याय में अलग अलग तरीके से अर्जुन को अलग अलग ज्ञान दिया है। क्रमशः हम उस ज्ञान को समझेंगे और अपने जीवन की सार्थकता को पूर्ण करेंगे और अपने अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक करने के लिए उत्साह से इस जीवन में प्रविष्ट होंगे, ऐसी हमारी मनोकामना है। ऐसा हमने सिद्धों से, परमहंसों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना है, ऐसी हमारी अनुभूति है और ऐसा हमारा विश्वास है। शेष श्लोकों का किसी अन्य वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में गूढ़ रहस्यों को समझने का यथासंभव अपनी मति से प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।